क्लास में देखेंगे कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसे सेल जनरेट करेंगे, ठीक है, और अपनी जो सोशल मीडिया जो हमने मार्केटिंग सीखी है उसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करके उसे बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। आप इसकी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है, आप इसे खुद का बिजनेस बना सकते हो। देखो, ई कॉमर्स जब किसी को आ जाता है ना, तो वो पैसिव जो है ना वो सेल उसे जनरेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। करना ये है कि आपको इस पर टोटल फोकस करना है। अगर इस काम में आना है तो इसमें ज़ाहिर बात है मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि आपको ये वो बिजनेस है जो आपके मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम अमाउंट से, ठीक है। तो इसको आज हम देखेंगे कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो लोकल ई कॉमर्स की टर्म आप समझ लो कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, ई कॉमर्स आपको पता है कि कुछ भी आपका जो प्रोडक्ट है या कुछ भी आपने उसको ऑनलाइन सेल करना है, ठीक है, ई कॉमर्स ये हो गया। अब लोकल जब साथ इसके नेम अटैच हो गया ना, तो लोकल ई कॉमर्स क्या बन गया, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आपने ई कॉमर्स कैसे करना है। देखो, अगर आपने ई कॉमर्स करना है, फॉर एग्जांपल आप अपना ही ई कॉमर्स काम कर रहे हो और आपको मार्केटिंग भी आती है, आपके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा। आप खुद की कंपेन चलाओगे, उससे ही आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप खुद की कंपेन चलाओगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना लग जाएगा, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप उस पर सेल जनरेट कर लोगे तो आप अपने क्लाइंट्स को भी सेल्स दे सकते हो, ठीक है। आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैंने ये प्रोडक्ट इतनी दफा सेल किया है। देखो, इसमें ये होता है कि दिखानी एक प्रोडक्ट होती है और उसका 500 दफा उसको बेचना होता है। इसका जस्ट सिंपल ये फंडा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है ना, मेरे पास ये माइक है, सिर्फ एक लिस्ट है ना वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इसको मैंने 500 दफा बेचना है। और अगर ये फॉर एग्जांपल 4000 का माइक है और अगर मैं इसे 500 टाइम्स बेचूं तो मेरे पास कितनी सेल जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें जारी बात है, हम जब इसको सेल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होलसेलर भी होना चाहिए जिससे हमने पूरे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर के पीछे हमें एक जो पैक है इसके पीछे हमें 1000 नहीं बचता, तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल 1000 बच रहा, तो जब हम 500 इस पे बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि इसमें कम से कम टाइम में भी आप बेच सकते हो, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आप इतनी सेल जनरेट कर सकते हो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दी। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आपने शॉर्ट टर्म कैसे करना है, इस चीज पे जाओगे तो इतने डॉलर बन जाएंगे, नहीं। आपको जो रियल ऑथेंटिक चीज है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोकल ई कॉमर्स एक्चुअली ये होता है। अच्छा, ई कॉमर्स में सबसे पहले जो हमारी मेन चीज होती है, हमारी होती है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेन चीज होती है ना, वो होती है हमारी ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस को हमने कैसे डिफाइन करना है कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारी ऑडियंस है किस चीज की। फॉर एग्जांपल, हम बैग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैग सुन के आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, बैग है लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए। आपको उससे ये अंदाजा तो हो गया कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ओनली वुमेन्स है, ठीक है। अब वुमेन्स कौन कौन सी है, उसमें आप देख सकते हैं कि वुमेन्स हो सकती हैं जिन्हें फैशन में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिन्होंने जे डॉट में कभी इंटरेस्ट शो करवाया हो, जिन्होंने फॉर एग्जांपल निशात या कुछ भी ऐसे फैशंस, बड़े बड़े फैशंस है, खाड़ी है, ठीक है, सना सर, तो बड़े बड़े ब्रांड में उन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया है, तो हमारी एक तो ऑडियंस होगी वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जस्ट सिंपल ये करना है कि ऐड चलानी है और उसमें ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करनी। आपको ऐड का पता है, ऐड का पता है। और जो इसमें ई कॉमर्स में सही रिजल्ट आते हैं ना, वो पता है किस एज लिमिट में आते हैं। जब एज सेक्शन आता है हमारे पास 24 से लेके 55 तक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 24 से लेके 55 तक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। इसमें ये होता है कि ये जो चीज बाय करेंगे ना, तो वो एक्चुअली हमारे पास इंटरेस्टेड होंगे बाय करने में। तो लोकल ई कॉमर्स एक्चुअली यही है, हमने एक प्रोडक्ट लेनी है। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, मैंने आप लोगों के लिए ना एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट है सिलेक्टिंग अ मेगा प्रोडक्ट। समझ लो, ये प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी को दोगे ना, तो आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा। अब देखो, आपको इसको मैं ऐसे नहीं आपको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ, ये आपको पढ़ना होगा, बाद में पढ़ लेना। लेकिन इसका मेन काम ये है कि इसने 10 प्रोडक्ट्स के नाम है निकाल के देने। अगर मैं अपने
डिमांड भी है और उसमें कंपटीशन भी कम है। यार प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहेंगे ना। देखो चैट जीपीटी आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ होती है जो यूनिवर्सल होती हैं। यूनिवर्सल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे बैग है ये यूनिवर्सल है, इसकी सेल, लैपटॉप है ये यूनिवर्सल है, ये अब भी यही रहेगा, 10 साल बाद भी यही रहेगा, लैपटॉप लैपटॉप ही रहेगा, ठीक है, फोन फोन ही रहेगा, चेयर चेयर ही रहेगी। तो कुछ चीज़ें यूनिवर्सल है तो उसका उसके पास डाटा है, ठीक है। मैं इसे ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे करता हूँ रन। अब ये इसने मुझे आइडियाज जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। अब ये देखो ये कैटेगरीज निकाल दी है उसने, फैशन, एक्सेसरीज, सेट्स, ठीक है, ये सारी इसने मुझे 10 कैटेगरीज निकाल दी है। अब सोचो आपके पास 10 कैटेगरीज आ गई, 10 कैटेगरीज के अंदर आपको मेन जो आपकी एक सब कैटेगरी आ जाएगी, उस कैटेगरी में एक मेन कैटेगरी है, 10 के अंदर 40 आपको प्रोडक्ट्स मिल गई, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ जी, इसने मुझे 10 निकाल दिया है, मैं ऐसे कहता हूँ 10 मोर, ठीक है। ये देखो अब इसने मुझे सर्च होलसेलर्स, इसने मुझे होलसेलर्स की वो लिस्ट भी निकाल के दे दिया, कराची में कहाँ पे इस चीज़ से होलसेलर, इस चीज़ के कहाँ पे होलसेलर, उसने मुझे सारी रिसर्च निकाल के दे दी है, ठीक है। तो मैं इन होलसेलर से भी कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने 10 मोर लिखा, ये मुझे 10 मोर निकाल के दे देगा। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 कैटेगरीज होगी और 20 कैटेगरी के हर कैटेगरी के अंदर 40 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, इतनी प्रोडक्ट्स मैं कवर कर सकता हूँ। मेरे पास तो ई कॉमर्स का काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता, एक प्रोडक्ट खत्म हो दूसरी ले लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने मुझे ये पोर्टेबल ब्लेंडर बोतल, ये देखो निकाल के दे दी प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि जी मुझे इस प्रोडक्ट को ना एक्सपैंड कर दो, ठीक है। जब वो एक्सपैंड करेगा ना, ये देखो कस्टमाइज नेम नेकलेस, ये आजकल देखा होगा आपको ऐड चल रही हैं, ठीक है। कस्टमाइज आप कुछ भी नेम देते हो उस तरह का आपको नेकलेस डिजाइन करके दे देते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें होती हैं कि जो किसी बायर की जरूरत नहीं होती लेकिन वो फिर भी बाय कर लेता है, वो चीजें होगी फैशन की, वो चीजें होगी होम डिकोर की, डेकोरेशन की, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनको अगर आपकी नहीं भी इंटेंशन आप फिर भी बाय कर लोगे। फैशन की आपने चीज बाय करनी है, अगर आपको अच्छी लगी कोई फैशन की चीज, आप कहोगे यार ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है मैं बाय कर लूँ, एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है। आप किसी ना किसी तरीके से बाय अनइंटेंशनली भी बाय कर लेते हो, ठीक है। और अगर इसमें होम डेकोरेशन की आपको कोई चीज अच्छी लगी, चेयर या टेबल लैंप अच्छा लगा, तो आप कहोगे यार मैं इसे बाय कर लेता हूँ अपने रूम के लिए कुछ भी। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं आपको बस हजारों, ये देखो आपको मेगा प्रॉम्प्ट्स मिल गया, आप इससे हजारों, और ये चीजें वो हैं जो एक्चुअली नहीं बताते लोग। आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करोगे ना, आपको रियल प्रोडक्ट्स निकाल के देगा जो वाकई सर्चिंग में है और जिनकी डिमांड है मार्केट के अंदर। मैं बता देता हूँ, मैं भी बता अभी देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसने मुझे सारी कैटेगरीज की लिस्ट, होलसेलर की इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इसने मुझे निकाल के दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट की आप पावर समझ रहे हो कि ये आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। आपको 10 प्रोडक्ट्स के आइडियाज, आप इसमें 10 और कर दो, आपको 10 और दे देगा। लेट्स सपोज एक जो कैटेगरी आपके पास निकल के आई ना, एक कैटेगरी, उसमें 40 प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, और हर कैटेगरी आपके पास 20 कैटेगरीज है, 20 के साथ 40 को मल्टीप्लाई करके देख लो कि कहाँ काम जाता है। इस तरह आप 10 मोर करके आपके पास प्रोडक्ट के आइडिया नहीं खत्म हो सकते। ये तो आपका मिथ ही खत्म हो गया कि हम प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से ले, वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं, हम प्रोडक्ट कैसे बनाए। सेल करना वो एक लैदा ट्रिक है, ठीक है। जब आपको बेचना आ जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी बेच सकते हो। अच्छा जी, तो मैं सन ग्लासेस कैसे बोलता हूँ कि सन ग्लासेस के ऊपर है ना मुझे दे। अच्छा मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, मुझे एक कैटेगरी पसंद आई सन ग्लासेस, ठीक है। अब सन ग्लासेस फॉर एग्जांपल हर एक की नीड होती है,
मैं एक माइनर सी प्रोडक्ट लेके चलता हूँ सनग्लासेस, हालांकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास जो लोग आएंगे, कीवर्ड का इंटेंट कैसा होगा। या तो वो लोग आ सकते हैं जी कि हमें बाय सनग्लासेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद या एक और हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए होंगे ये स्पेसिफिक चीज़ की। अच्छा, अब सनग्लासेस में भी हमारे पास बहुत कैटेगरीज आ जाती हैं। आपके पास विंटेज की सनग्लासेस आ जाती है, बहुत चीज़ में ब्रांड है, वो सनग्लासेस भी आ जाते हैं, उनके अंदर सब कैटेगरीज भी आ जाती है, ठीक है। तो आप एक भी सनग्लास को पकड़ लो ना, तो उसके अंदर आप मजीद डीप डाइव कर सकते हो। आपने एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जब आप वो चीज़ फाइंड करने में कामयाब हो गए ना, तो आपकी प्रोडक्ट की बहुत सेलिंग आएगी। लोग कैसे ई कॉमर्स जो कर रहे हैं वो कैसे लाखों कमा रहे हैं। एक्चुअली आप जब ई कॉमर्स करने लग जाते हो ना, तो आप वो आपका एक बिजनेस डेवलप करना शुरू हो जाता है। आप एक साल दे देते हो ना ई कॉमर्स को, तो आपको यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप शॉर्ट टर्म में बाहर निकल आओगे उस चीज से, ये नहीं उस चीज में स्टक रहोगे। इंशाल्लाह मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको इस चीज की समझ लग जाएगी, लोकल ई कॉमर्स क्या होती है, एफिलिएट क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये इंटेंशन होगी कि उसने बाय करनी है सनग्लासेस। एक वो लेने के लिए आया होगा ओवरव्यू विंटेज की सनग्लासेस का, ठीक है। कुछ काफी कैटेगरीज आ जाती ब्रांड उनकी सनग्लासेस का। फॉर एग्जांपल ओवरव्यू लेने आया वो सनग्लासेस का, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे कीवर्ड, मैं ऐसे चैट जीपीटी को बोलूंगा कि इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे कि वो किस चीज से, उसका इंटेंशन क्या है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि वो किस चीज। अब मैं सर्च करता हूं बाय सनग्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आपने जब भी सक्सेसफुल होना होता है ना, तो जो इंसान आपसे आगे निकल गया है, ये सक्सेसफुल हो गया है, अब वो एक्चुअली जब चलता है ना, अपने कदम चलता है, तो अपने कदम के पीछे एक छाप छोड़ जाता है, ठीक है, अपने फुटप्रिंट छोड़ जाता है कि ऐसे ऐसे काम होना है। तो जब आप उसके ही कदमों पे चलते जाते हो ना, तो आप भी उसके साथ ही सक्सेसफुल हो जाते हो। बजाय उसके कि आप न्यू चीज ट्राई करो, खुद में रोके नहीं जी मैं तो न्यू चीज ट्राई करूंगा, ये बेवकूफी है। आजकल हम उस दौर में जी रहे हैं कि जो हम टाइप करते हैं वो हो जाता है। चैट जीपीटी आ गया, टाइप करो हो जाएगा। मिड जर्नी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मिड जर्नी क्या है। आप घर जाके हर बंदा मिड जर्नी के ऊपर एक दफा लिखे कि व्हाट इज मिड जर्नी, और डिस्कॉर्ड के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करिए कि मिड जर्नी। आप उसमें सिर्फ जाके एक कमांड दो कि अ पर्सन प्लेइंग मैच ऑन मून, आपको एग्जैक्ट इमेज बना के देगा। इसमें अगर आप अपने आप को मास्टर कर लेते हो ना, तो आपकी मार्केटिंग जो वीडियो है उसकी कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। क्यों? आपको चाहिए क्या? अब हर कुछ तो एआई बना के दे रहा है। आपने सिर्फ चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाना है, एआई को देना, वहां से पर्सन एवाटार सेलेक्ट करना है, वो आपका सारा जो उर्दू में बोलो उर्दू में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलो इंग्लिश में बोल देगा, ठीक है। साथ एनिमेशन चल रही होगी। एक काम, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ह्यूमन को हायर करता हूँ एक वीडियो एडिट करने के लिए, अगर वो अच्छा करेगा तो पैसे मुझे अच्छे खासे चार्ज करेगा, एग्जैक्टली। अगर वो बुरा करेगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर मैं एआई से करवाता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरा 800 से 900 रुपया लगेगा और इतनी लेवल की वीडियो रेडी हो जाएगी कि मेरे ब्रांड को इधर से ऊपर लेके जा सकती है, ठीक है। जो एआई कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एआई अब एफिशिएंट हो गया। कुछ लोग स्टक हो गए थे जी, कंटेंट राइटिंग की जॉब खत्म हो गई। भैया आपको उसने खत्म करना था, अब आप इसमें हो कि नहीं जी उसने हमारी जॉब खत्म कर दी, अब हम क्या करें। अब उसके साथ चलना सीखो ना। आप एआई प्लस अपनी जो स्किल्स है उसको ऐड करके सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो। जहां पे आप एक आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पे आप 10 दिन के आर्टिकल प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। तो हर चीज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स होती हैं, लेकिन आप पॉजिटिव को लेके चलो ना, तो उसके साथ अपनी स्किल्स को अटैच कर लो। अब मैंने आपको ब्लॉगिंग सिखाई है, अगर अब 2023 से पहले अगर मैं आपको ब्लॉगिंग सिखाता तो आपको इतनी जल्दी मैं ब्लॉगिंग नहीं सिखा सकता, कभी भी नहीं। ये चीज होती है कि जब आपके पास वेव आई ना, तो आपने उसके कैच कर लिया। अब ब्लॉगिंग आई है,
2002 के अंदर, 2001-2 के अंदर, तब क्या होता था, जस्ट काम किया है ना उस टाइम पे, वो आज रिटायर्ड होके बैठे हुए हैं, इतना उनके पास पैसा है क्योंकि उसने उन चीजों को कैश कर लिया। तब क्या होता था, जस्ट आपने कीवर्ड पुट करना है आपके गूगल के ऊपर, सबसे ऊपर। एक बंदा जो जूते बेचता था पहले ऑफलाइन, अब उसके बाद जब उसे पता चल गया कि एसईओ ये है, और वो गूगल के अंदर सिर्फ वो कीवर्ड्स बना के उसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करता था, सिर्फ कीवर्ड पुट करता था, और उसकी वेबसाइट टॉप के ऊपर आ जाती थी, और वहां से उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाती। और सोचो उसको कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो ये जब उन लोगों, अब होता है, बहुत हो रहा है एसईओ का, लेकिन अब मेहनत बहुत ज्यादा है। अब पता क्या होता था, सिर्फ एक कीवर्ड पुट करना पड़ता था, 1 से 2 कीवर्ड पुट करो, आपकी वेबसाइट रैंक। अब मुझे 1 से 2 कीवर्ड पे रैंक करके दिखा दो, कभी भी नहीं होगी, इतना कंपटीशन आ गया, लेकिन स्टिल आप कर सकते हो। तो जैसे अब ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स ये अभी अभी की वेव है, इतनी पुरानी नहीं है। पहले तो ई कॉमर्स का लोगों को पता है, मुझे आप बताओ, आपको पता था ई कॉमर्स क्या होता है? अमेजोन क्या होता, पता था? कोरोना से पहले पता था आपको? किसी को भी नहीं पता था कोरोना से पहले ई कॉमर्स क्या है, अमेजोन क्या है। ये अभी न्यू वेव है, इसको जितनी जल्दी कैच कर लोगे ना, इसको अपने साथ कुछ मिनिमम सीखते जाओ साथ साथ। एक टाइम आएगा, साल बाद, 2 साल बाद, आप एक लेवल पे स्टैंड हो जाओगे। अब अल्टीमेट गोल क्या होता है इंसान की सक्सेस का, कि आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो, आप फिर साल 2 साल बाद आपके पास 100, 200, 300 बंदे की टीम होती है। ऐसी बनती है ना कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके पास स्टार्टिंग में 2-3 बंदे हैं, लेकिन 6 माह बाद मुझे इतना कंफर्म है कि आपके पास 40 से 50 लोग होंगे काम करने के लिए, अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 साल लगाते हो, तो मुझे इतना कंफर्म है आप 100 लोगों की टीम बिल्ड कर लोगे। उसके बाद आप एक लेवल पे आके स्टैंड हो जाते हो, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेप आपको भी लेना पड़ेगा, मुझे भी लेना पड़ रहा है, करनी पड़ेगी। जो चीज आती है उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। ये ना करो कि यार मुझे आता नहीं है, आपने ऐड सीखी है, ई कॉमर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करो, सर्विसेज दो, ठीक है। पहले क्या होता था, फाइवर के ऊपर इतना कंपटीशन नहीं होता था। हाँ, 2 प्लेटफॉर्म में देखो, सबसे पहले फाइवर है, अब वहाँ पे जाके गिग बनाओ, रैंकिंग करो, फेक ऑर्डर्स लगवाओ, रिव्यूज लगाओ। तो वो अगर आपने वो भी काम करना, तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे रिव्यूज वगैरह लगवाने हैं, तो आपकी प्रोफाइल को रैंक करवा देगा। एक तो वो तरीका कि आपके पास क्लाइंट्स वहां से आएंगे। दूसरा तरीका अपवर्क पे आपको जाके प्रपोजल राइट करना पड़ेगा, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। तीसरा तरीका, जो सबसे आसान तरीका, अपनी खुद की ऐड चलाओ, वहां से क्लाइंट्स लेके आओ, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमारे वेज ऑफ इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर ब्लॉगिंग वाली साइड पे चले जाए, तो आपको पता है वहां 0 कॉस्ट है, डोमेन एंड होस्टिंग की कॉस्ट है, बस वो भी ना होने के बराबर है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, ये ना सोचो कि मेरा वो, आपका वो बिजनेस है, आपने इतना कुछ लर्न कर लिया है, आप उसमें इंप्लीमेंट करो। आपका वो बिजनेस है, आपको वो लाखों रुपया कमा के दे सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है, लोग कमा रहे हैं। आपका इंटरनेट की दुनिया से पहला डॉलर कमाना सिर्फ मुश्किल है, पहला डॉलर। उसके बाद आप एक दफा स्मूथ रनिंग पे हो गए, आप 1 से 2, 2 से 3, 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बाय सन ग्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये आ गए, ये कौन से चश्मे, चलो चश्मे करके वेबसाइट है, मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, हमें अपने कंपेटिटर के रास्ते पे चलना है। सक्सेस इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट। पहले दिन से कह रहा हूँ, इस बात को अपने अकल के पर्दे में डाल लो कि सक्सेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अगर मैं, अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा कंपेटिटर है, ये इस काबिल है भी है कि मैं इसकी प्रोडक्ट इसको फॉलो करूं या ना करूं? ये भी तो चेक करना है ना, कि मेरी तसल्ली भी तो हो ना, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो कामयाब है भी या नहीं। अगर नहीं कामयाब, तो मैं उसको क्यों फॉलो करूं, मैं किसी और को फॉलो करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहा है मुझे एंटर योर रीजन, मैं पाकिस्तानी से एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ग्लासेस की हैं, ठीक है। अब ये देखो 2800, 2700, ये डिफरेंट ग्लासेस है। मैं क्या करता हूँ, इसके चले जाता हूँ फेसबुक पेज पे। भाई मुझे चेक करना है ना कि जो मेरा कंपेटिटर है ये जिंदा है भी है कि नहीं। अब इसकी लास्ट पोस्ट देखो कब हुई है,
2 मिनट 2 घंटे पहले, इसका मतलब ये एक्टिव है। एक तो हमें ये सिग्नल मिल गया। अच्छा मेरी अब मैं नीचे भी देख लूँ तो 7 घंटे पहले है, ठीक है, एक दिन पहले है, एक सिग्नल मुझे मिल गया कि ये यार एक्टिव है। अच्छा अब फिर भी नहीं मुझे तसल्ली हो रही कि यार ये इसको मैं फॉलो करूँ या नहीं करूँ। अब मुझे क्या पता इसके इस चीज़ों से कि मुझे इसे क्या उसका ये सक्सेसफुल है भी या नहीं। अच्छा मैं जस्ट सिंपल क्या करूँगा कि मैं इसके अबाउट के सेक्शन में जाके देखूंगा। मैं देखूंगा कि ये पेज कब से बना हुआ है, ये कब बना है, 29/2016। अब इसको मिनिमम 7 ईयर हो गए। इसका मतलब ये मार्केट में 7 सालों से सरवाइव कर रहा है और इसकी पोस्ट अब तक भी हो रही है, इसका मतलब ये पैसे कमा रहा है। ठीक है, इस चीज का कंफर्म हो गया। चलो मुझे फिर भी नहीं तसल्ली हुई कि यार ये बंदा, इसको मैं फॉलो करूँ या नहीं करूँ। थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप पे देखो, द पेज इज करंटली रनिंग एड्स, एड रन कर रहा है ये बंदा। अब मुझे बताओ कौन सा बेवकूफ है 7 सालों से, अगर उसके पास कोई अर्निंग नहीं आ रही हो फिर भी एड रन करी जा रहा है। इसका मतलब ये जो इसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरे पास अब कंफर्म हो गया है कि ये जो पर्सन है, ये जो ब्रांड है चश्मे करके नाम से, ये एक तो ये पुराना भी है, इस पे एड भी रन हो रही है और अभी तक पोस्टिंग कर रहा है। इसका मतलब मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ, मैं इसके कदमों पे चल सकता हूँ, इसके कदमों पे चल के अपने आप को भी एक लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। यार देखो 2016 से अब तक बैठा है, इसने कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सेल निकाली होगी, निकाली होंगी ना। मैं सी ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चले जाता हूँ इसकी एड्स लाइब्रेरी पे। इसका अब मुझे पता चल जाएगा सारा जो इसने ऐड चला रहा है नहीं चला रहा, मेरे सामने सारा एक वो आ जाएगा इसका। अच्छा सेकंड थिंग ये है कि अब हमने ये तो पता चल गया कि ये इसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, इसमें ऑथेंटिसिटी भी है। अब मुझे चेक करना है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चला रहा है, ये भी पता चलना चाहिए ना। अब ये देखो, अगर इसके क्या पता है इंस्टाग्राम से ज्यादा इसकी, क्योंकि ये मेरे से एक्सपर्ट है, मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने वो स्टेप फॉलो कर लिए, इसको चेक कर लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसका पेज कितना पुराना है, पोस्टिंग हो रही नहीं हो रही है, ऐड रन कर रहे नहीं। अब जो उससे नेक्स्ट स्टेप आता है, मुझे चेक करना है किस प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहा है। अब चेक करो ये क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ठीक है, सारा यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे भी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेंजर सब पे चला रहा है, ठीक है। ये उसके बाद ये फेसबुक पे चल रही है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो ज्यादा इंस्टाग्राम पे चला रहा है। इज दैट क्लियर कि मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है। इंस्टाग्राम पे कैसे चलानी है वो आप फेसबुक, उसको अगर मैं फेसबुक को लॉगिन करूं, इंस्टाग्राम पे चलेगी तो फेसबुक पे नहीं चल सकती। तो अब हमने यहाँ पे एड्स में आगे करना क्या होता है, देखो हमारा अल्टीमेट गोल होता है सेल करना प्रोडक्ट को। मैं सिंपली यहाँ पे आगे चलाऊंगा एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट कैंपेन में मैं आगे क्या सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे मैं अगर जाऊंगा ना, इसमें ऐड सेट पे आपको डिटेल से पढ़ा चुका। ऐप, अगर आपने प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी चीज ई कॉमर्स की सेल करनी है, ये चीज मैसेजिंग ऐप जब आप क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप का बटन वो नीचे आ रहा होगा कि व्हाट्सएप पे। अब देखो इंस्टाग्राम पे अगर मेरी ऐड रन हो रही है, नीचे मेरा व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, कुछ भी उसको क्वेरी है व्हाट्सएप पे आएगा, वहां से मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा। ये आपने क्या करना है, ऑन योर ऐड। ऑन योर ऐड में मुझे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स ला के देगा, वहां पे लाइक्स ला के देगा, सारा कुछ। आपने नीचे वाले 3 ऑप्शंस को सेट छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इसको नहीं करना। आपने 2 में रहना है, मैसेजिंग ऐप में या इसमें। मैसेजिंग ऐप में आप आएंगे तो इसको यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करके बिजनेस व्हाट्सएप और सारा कुछ इसमें डिटेल्स वगैरह कर सकते हो। अच्छा उसके बाद क्या आता है, बजट की तो लैदा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा 24 से 55 के दरमियान, वो चेक कर सकते हो कि ये इस एज में एक्चुअली ज़्यादा रिजल्ट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैग सेल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जो वुमेन्स है वो ज़्यादा बाय करेंगी, क्योंकि वो एक तो मैच्योर होंगी मेरी ऑडियंस। एक्चुअली इसका ये कि ऑडियंस मैच्योर हो जाएगी, वो बचकाना हरकतें नहीं करेगी, ठीक है, वो इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो एड प्लेसमेंट आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट।
मैं ना इसमें प्लेसमेंट में आ जाता हूँ। ये दो मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि सारे प्लेटफॉर्म पे चला रहा होगा, फेसबुक रील्स में भी चला रहा होगा, फीड पे भी चला रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी चला रहा होगा, मैसेंजर पे भी चला रहा होगा। तो अगर मैं मैनुअल में प्लेस करता हूँ ना, अगर मुझे उसमें जाना है तो मैं क्या करूंगा, इन सारों को अनचेक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, ये सिर्फ जो ऐड है ना, ये इंस्टाग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि मेरा ये जो स्पेसिफिक ऐड है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा शो हो रहा होगा, वहाँ से मुझे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होगी। अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि इंस्टाग्राम पे चलाना है, आपको ये भी पता चल गया कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो पहले से सक्सेसफुल है, उसके बाद फॉलोअर्स भी हैं, सारा कुछ है, प्रोडक्ट भी है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद एग्जैक्टली इंस्टा का अकाउंट है, आप उसके बगैर तो ऐड नहीं ना चला सकते। देखो, एक ब्रांड आपने अगर बनाना है, ई कॉमर्स आपका एक ब्रांड बन गया है, ठीक है। अब ये इसको चीज आपके पास ई कॉमर्स का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी XYZ ब्रांड है, जैसे इनका चश्मे है, तो आपका कुछ भी है चश्मे के नाम से, कुछ भी है चश्मा XYZ, आपने दो पेज बनाने हैं, आपको जरूरी है फेसबुक प्लस इंस्टा, क्योंकि आपने सेलिंग करनी है, कहाँ पे करोगे, ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मैं इसकी प्रोडक्ट में से कुछ ऐसी प्रोडक्ट उठाऊं जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट हो, कैसे पता चलेगा। अब मैं इनकी कोई रैंडम प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, मुझे उस पर सेल ना आए तो मैं डीमोटिवेट होके इसको छोड़ दूंगा, मैं कहूँगा यार सेल नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी जो सबसे पुरानी ऐड चल रही है ना, उसको मैं फाइंड करूंगा और वो प्रोडक्ट, क्योंकि अब देखो कोई भी इंसान एक ऐड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसकी प्रोडक्ट चल नहीं रही होती। अब सबसे पुरानी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, सबसे लास्ट पे इसकी सबसे पुरानी प्रोडक्ट होगी। अगर मैं ये आ जाऊँ तो ये देखो क्या है यहाँ पे, और ये कब से चल रही है, लॉन्च नवंबर 2021। अब इस ऐड को मिनिमम 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, ये चल रही है मुसलसल। इसका मतलब ये इसकी प्रोडक्ट बहुत सेलिंग है। तो ये देखो, अब इसका हमें पता चल गया। और सेकंड थिंग ये है कि आपने क्या करना है, ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, कैरोसेल पोस्ट चलाई हुई है। कैरोसेल पोस्ट में क्या होगा, ये देखो ये ना दो इन्होंने चलाई हुई है वीडियो, दो इनमें एक्चुअली फोटोज है और एक वीडियो है। अच्छा, आपने अब आपके पास ये आएगा कि सर हमारे पास प्रोडक्ट है, हम उसकी अब पिक्चर कैसे लें। या तो सिंपल तरीका है कि किसी स्टूडियो में जाके एक पिक्चर बनवा लो, नहीं तो आपका कैमरा इनफ है, फोन, ठीक है। इसमें इसकी सेल फोन की एक खुराक होती है, वो खुराक क्या होती है, लाइट। अगर आपके कैमरे को प्रॉपर लाइट मिल रही है तो आपका मीडियोकर सा भी फोन है वो भी अच्छी पिक्चर क्लिक कर देता है। इसकी वीडियो ये प्रोडक्ट है, तो आपको ये भी पता चल गया कि सिंगल प्रोडक्ट सिंगल एड में उसने चलाई हुई है। अब ये इसकी ये एक्चुअली एक कोड है इसका 10076, ये इसकी चश्मे का कोड है। और इसने एक जो है ना वो ऐड में एक प्रोडक्ट दी हुई है, ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट ऐड में आपने 10 प्रोडक्ट्स दी हुई, एक ऐड में एक दी हुई है कि ये रिकमेंडेड भी है। और ये स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हमारे ब्रांड फॉलो कर रहे हैं, तो हमने भी उनको फॉलो करना है। मैंने आपको बोला है ना कि उसके फुटप्रिंट पे आपने चलना है, तो इसको आपने फॉलो करना है, आप कामयाब हो जाओगे। जो चीजें इसने पहले मिस्टेक की हुई हैं वो आपने नहीं करनी, आपने इसकी जो सक्सेस है उसको फॉलो करना है, जस्ट आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक वीडियो ऐड है, वीडियो, ठीक है। तो इस चीज से आपको ये भी पता चल गया कि अब ये इसकी प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज ये आपको ये आर्टिकल पसंद आ जाता है, आप कहते हैं यार मैंने इसकी ना ई कॉमर्स करनी, लोकल ई कॉमर्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को लोगे, होलसेलर फाइंड करोगे, आप उसके पास चले जाओगे कि सर मुझे ये आर्टिकल चाहिए, ठीक है। अब वो लाहौर से आपको होलसेलर मिल सकता है। अब वो कहेगा कि सर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ आर्टिकल दिखाने लग जाता है, आपने कहना नहीं, जितने मर्जी अच्छे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने अपने अच्छे पे फोकस ही नहीं करना। आपने वो चीज देखनी है कि यार 2021 से जो चीज सेल हो रही है उसको मैं प्रेफर करूं, या जो चीज अभी अभी न्यू लॉन्च हुई है उसको प्रेफर करूं। अब 2021 से कुछ ना कुछ है ना, लोग बाय कर रहे हैं, इतनी देर से ऐड चल रही है, और कितने इसने लाखों रुपया इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो इज दैट क्लियर कि आपको एक फॉर एग्जांपल ये एक आपको प्रोडक्ट मिल गई, आप होलसेलर के पास ले गए, आपको वो प्रोडक्ट भी फाइंड होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी मेरे पास ये एक ही जो है वो पीस है, आप वो कहेंगे कि नहीं जी आप इसको रखें, मैं ऐसे कैसे चला सकता हूँ, मुझे तो मिनिमम आपके पास से 100 पीसेस चाहिए इस प्रोडक्ट के। अगर आपके पास हैं और अगर आपके पास दोबारा स्टॉक आ सकता है तो आप मुझे बोलें।
ठीक है। आप उसे 100 पीसीज का उसे कांटेक्ट कर लोगे कि मैं आपके पास से इतना होलसेल में लूंगा, आगे फिर आपकी कॉस्ट है, आपने ऐड की और प्लस अपनी कॉस्ट निकाल के आपने प्रोडक्ट सेल कर देनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना, उससे 3x ज्यादा बिकती है वो इंटरनेट के ऊपर। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है ना उसकी प्राइस, तो वो आपकी 300 में सेल होगी या 400 में सेल होगी वो चीज। उसमें से आप 50 रुपीज ऐड के निकाल दो, आपको फिर भी आ जाके सारे एक्सपेंडिचर निकाल के आपको 150 एक प्रोडक्ट से बच रहे हैं। या कोई मिनिमम सी बता रहा हूँ, अगर इनकी आप वेबसाइट पे चले जाओ तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि इनकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 3500, 3500, 1900। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपके पास कितनी ये, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ। आप इसमें से डिफरेंट कैटेगरीज फाइंड करो, उससे कैटेगरीज निकालो, चेक करो किस कैटेगरी। देखो अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको महीने के अंदर आपको मिलियनर बना दे, सिर्फ 2 से 3 दिन लगाने में, आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में दिन लगने ना, आपके पास प्रॉम्प्ट है, इतनी ज्यादा कैटेगरीज है, हर प्रोडक्ट को चेक करो जो आपको। देखो अब मुझे चश्मे की प्रोडक्ट मिल गई, मैं अब इसके ऊपर एक ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मुझे मेरी ऑडियंस का भी पता चल गया कि मेंस है, मेच्योर ऑडियंस होगी, मुझे सारा कुछ अब पता चल गया। अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट भी मिल गई, मुझे सारा कुछ। अब मुझे क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है। आप वो वर्डप्रेस के ऊपर बना लो, जस्ट सिंपल डोमेन एंड होस्टिंग आपके पास है, उसके ऊपर वेबसाइट बनाओ, अपना एक लोकल ई कॉमर्स बना लो स्टोर। अगर नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट सेलिंग आप प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लो, सोशल मीडिया के ऊपर। अब आपके पास पैसे आ जाए, वेबसाइट बना लो, उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट पब्लिश करो। वेबसाइट का आपको ये आज मिल जाता है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक वहां से और प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो। ठीक है, इसका ये हमें एज मिल जाता है स्लाइड पे। तो आपको ये समझ लगी कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे ज़्यादा नहीं, जितने भी लाहौर में होलसेलर है ना सन ग्लासेस के, वो उनकी मुझे लिस्ट निकाल के दे दे, उनके साथ जा कॉन्टेक्ट करना है, उनसे लिस्ट उन्हें चेक करना है कि किस प्राइस पे दे रहे हैं, उधर से आके प्रोडक्ट उनकी सारा कुछ उतना उनका, आपने सिर्फ आके सेल करनी है। ठीक है, ये हो गया लोकल ई कॉमर्स, जिसमें आप काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। लोग ऐसे नहीं बैठे हुए 2017 से 2023 तक, वो बेवकूफ़ नहीं है जो बैठा एक पूरा वो ब्रांड चला रहा है। इज दैट क्लियर? लोकल ई कॉमर्स में अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो मुझे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, अब मार्केट देखो ना, अपने ब्रांड को फॉलो करो, जो जिसको आपने कॉपी करना है, जिस सक्सेसफुल पर्सन को आपने कॉपी करना है, जिस ब्रांड को आपने कॉपी करना है, उससे आइडियाज लो। सारा कुछ तो आपके पास अवेलेबल है यार। अब हम उसमें नहीं है कि अगर मैं बोलूँ ना 2022, तब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, अब स्ट्रगल जीरो हो गई है। चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गई है, उसको यूज करके हम एवरीथिंग तो जनरेट करवा लेते हैं। आपको मैंने मिड जर्नी का बोला, इस वक्त सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अगर आप अपने स्किल्स को मिड जर्नी में एक्सपर्ट लेवल पे ले जाते हो ना, तो इतनी गारंटी आपको पिक्चर भी नहीं बनवानी पड़ेगी। नो 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 नो, ऐसे नहीं। वो किस ब्रांड की है, ये भी लोकल ई कॉमर्स क्या है कि वो लोकली उठा रहे हैं किसी की चीज। एक होता है ब्रांड जिसपे मोहर लग जाती है। अब मुझे बता दो, इस पे चश्मे की मोहर लगी है? नहीं लगी। ये लोकल ब्रांड है, लोकल की कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, ये वाइट लेबल होता है। आप चाहो तो इसमें 1000 पीस लेके उसके ऊपर अपना प्रिंट करवा लो लोगो, वो आपका ब्रांड बन जाएगा। इसे कहते हैं वाइट लेबल, वाइट चीज लेके उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग करवा लेनी। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं ट्रैक सूट सेल करता हूँ, मुझे ट्रैक सूट आता है बिल्कुल सिंपल, उसके ऊपर कोई लोगो प्रिंट नहीं है, मैं उसके ऊपर अपनी कंपनी या ब्रांड को लोगो प्रिंट करके उसे अपनी ब्रांडिंग दे दूंगा, वो मेरा ब्रांड बन जाएगा। तो लोग वाइट लेबल भी करते हैं, ये एक्चुअली वाइट लेबल में आता है। एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा उसका। आप एफिलिएट एफिलिएट ज्वाइन करो ना। आप चैट जीपीटी के पास बोलो, जाओ उसे बोलो मुझे, मैं न्यू चैट पे जाता हूँ, मुझे लिस्ट डाउन कर दे जितने भी जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम, जो आपको सारी वेबसाइट बता देगा। आप अमेजोन पे जाके, ईबी पे जाके, अली एक्सप्रेस पे जाके अकाउंट बनाए, उनकी एफिलिएट चीज़ों को सेल करें। अगर हमने अमेजोन के एप्लीकेशन मार्केटिंग करते हैं, एप्लीकेशन का लिंक लीजिए, अगर हम उनकी किसी प्रोडक्ट की मतलब के ऐड ला दें, फिर अपना लिंक दे देंगे,
क्लिक करें वो एफिलिएट में नहीं आएगा। देखो आप उनकी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे स्ट्राइक ले बच जाएगा। कैसे? आप उनकी वीडियो को डायरेक्ट कॉपी कर रहे हो, अब उनके पास राइट्स हैं, अब उनको नहीं, फेसबुक को नहीं पता कि आप एफिलिएट सेल कर रहे हो। उसने क्या करना है, उसके पास राइट्स है, उसने आपकी डायरेक्ट आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करके वाश कर देना। तो कोशिश करनी है, आप लिंक भी प्रमोट कर रहे हो ना, तो उसकी ही अगर चीज वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें एडिटिंग कर लो, ठीक है, उसमें साउंड इफेक्ट चेंज कर दो, साउंड पीछे से रिमूव करके कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक आप सर्च करो आपको मिल जाएगा वो साउंड ऐड कर दो, थोड़ी उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर दो, अगर 1 है तो 1.2 या 5 कर दो, तो आपकी वो जो वीडियो एडिट हो जाएगी, आप उसको डायरेक्टली अपलोड करो, कुछ भी नहीं आएगा कॉपीराइट स्ट्राइक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेल्स भी जनरेट करने आ जाएगी और आपका एक ब्रांड भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास, अब आपका माइंड थोड़ा ओपन हो गया कि मेरे पास कौन कौन सी इनकम स्ट्रीम्स है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग, वो आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप सिंपल से बोल सकते हो कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड मुझे रिव्यू निकाल के दे दे, तो वो आपको रिव्यू निकाल के दे दे। देखो मैं लिखता हूँ Amazon एसोसिएट, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ Amazon एसोसिएट। मैं इसको अगर करूँगा ना स्टार्ट मनी टुडे, तो ये मुझे ले जाएगा, उसके ऊपर मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, इनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगा। देखो अब मुझे कह रहा है साइन इन कर लो या साइन अप कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट करूँगा, मेरा अमेजोन का अकाउंट बन जाएगा। वहाँ से मैं इनका जस्ट किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करूँगा, उस प्रोडक्ट के अंदर है ना, मेरे लिंक के अंदर मेरा नाम आ रहा होगा, उसको मैं लिंक शॉर्टनर के जरिए बिटले या कटले के जरिए उसको शॉर्ट करूँगा और उसमें पब्लिश कर दूंगा, जस्ट सिंपल। हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो, अब ये देखो ऊपर सर्च बार में कितना बड़ा लिंक आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, अब इस ऐसे लिंक को आप पेस्ट करोगे तो कितना वो प्रोफेशनल नहीं आएगा लुक। अगर मैं यहाँ पे बिटले सर्च कर लेता हूँ, बिटले करके एक नाम करके एक वेबसाइट है, ये देखो बिटले में क्या होता है कि ये एक लिंक शॉर्टनर है, बिटले के अलावा कौन सी? कटले, हाँ, CUT और LY। अभी मुझे कह रहा है लिंक दो यहाँ पे, लास्ट में मुझे कह रहा है क्रिएट, मैंने इसे लिंक दिया और ये देखो इसने मुझे यहाँ से इसे जनरेट करके अभी देगा, ये आ गया मेरा लिंक। देखो कितना बड़ा लिंक था और कितना छोटा सा हो गया। अब उस लिंक को आप पेस्ट करोगे जो नीचे वाला है, या ये इस लिंक को पेस्ट करोगे, इससे ये होगा कि आपका प्रोफेशनल सा लुक आएगा और लिंक भी छोटा सा बिल्कुल माइनर सा लगेगा। तो ये चीज़ होती है, आपने इसको भी देखना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ की लोकल ई कॉमर्स की समझ लग गई होगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे हमने थोड़ा टच करना है, और साथ आपके वो आर्टिकल कल इंशाल्लाह पब्लिश करवाऊँ। मेटापिक्सल का लगा, मैं यहाँ पे आ गया अपने मेन के अंदर, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, इवेंट मैनेजर, इसमें मैं क्लिक करता हूँ ऑल टूल्स पे, ऑल टूल्स के अंदर है इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर में मैं क्लिक करता हूँ। ये अब यहाँ पे आ जाएगा मेटापिक्सल मूवर लोडर पिक्सल, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो आपको यहाँ पे वो कोड देगा। अब मुझे इसने यहाँ पे कोड नहीं दिया क्योंकि मैंने मेटापिक्सल इंस्टॉल कर दिया होगा। अब अपने में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको कोड मिल रहा होगा,
ठीक है, कोड होगा जावास्क्रिप्ट का। आप कोड लोगे और अपने डेवलपर को दे दोगे, जस्ट अपनी वेबसाइट के हेडर में पुट कर दो। 4 से 5 लाइन का कोड होगा, ठीक है। उससे ये देखो, अब मुझे सारे इसके स्टैट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कब इंक्रीज हुई, और ये मुझे बता रहा है कि लास्ट घंटे में 369 लोगों ने विजिट किया है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। तो मुझे सारे ना स्टैट्स ये बता रहा होता है। बल्ले, ई कॉमर्स की जिसकी वेबसाइट है, उधर क्यों इंस्टॉल करवाना सर? नो, आपने अपनी वेबसाइट पे या क्लाइंट की वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, ताकि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो ना। देखो, अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हो, आप उनकी मार्केटिंग जब उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाओगे तो आपको पता चलना चाहिए ना कितनी ट्रैफिक गई है। तो मेटा पिक्सल जब आप उसमें इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके एड्स मैनेजर में वो नजर आ रहा होगा कि ये आपने कितनी ट्रैफिक भेज दी हुई है उसकी वेबसाइट को। एक्चुअली स्टैट शो करवाने के लिए